पूछा जाता कि कूफा में सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, तो मैं तुम्हारे सवा किसी का नाम न लेता। इस वक्त तुम्हारी अजीब हालत देख रहा हूं, आखिर उसकी वजह क्या है? हुर ने कहा कि ये निवासा रसूल से जंग है, अपनी आकिबत से लड़ाई है। मैं इस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान में हूं, मगर मैं जन्नत को किसी चीज के बदले नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरा जिस्म टुकड़े टुकड़े करके आग में जला दिया जाए। ये कहते हुए इसने अपने घोड़े को अलिफार लगाई और इमाम आली मकाम की खिदमत में पहुंच गया। अर्ज किया, फर्जंदन रसूल, मेरी जान अब पर कुर्बान, मैं वही गुनाहगार हूं जिसने इब को वापस जाने से रोका, रास्ते में अब के साथ साथ रहा और इस जगह ठहरने पे मजबूर किया। किस्म है इस खुदाए पाक की जिसके सवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं ये हरगिज नहीं समझता था कि अब की पेश की हुई बातों में ये किसी एक को भी नहीं मानेंगे और नौबत यहाँ तक पहुँच जाएगी। वल्लाह, अगर मुझे मालूम होता कि ये लोग अब की बात नहीं कबूल करेंगे तो मैं हरगिज उनका साथ न देता। अब मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। खुदाए ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ और अपनी जान आपके कदमों पर कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ। क्या इस तरह मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, हाँ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हें बख्श देगा। मुबारक हो तुम दुनिया व आखिरत में हुर आजाद हो। घोड़े से उतरो। दर्ज किया कि की मदद के लिए मेरा घोड़े पर रहना उतरने से बेहतर है। अब मैं आखिरी वक्त में ही शहीद होकर घोड़े से उतरूंगा। हजरत ने फरमाया, अच्छा, जो तुम्हारा जी चाहे वही करो, खुदाए ताला तुम पर रहम फरमाए। हजरत इमाम हुसैन से खता मुआफ करवाने के बाद हुर फौराए मैदान में आ गया और पहले नर्म अल्फाज में कोफियों से कहा, ए लोगो, हुसैन जो 3 बातें पेश करते हैं इनमें से किसी एक को तुम क्यों नहीं मंजूर कर लेते ताकि खुदाए ताला तुमको उनके साथ जंग में मुब्तला होने से बचा ले। कोफियों ने कहा, हमारा सिपा सालार उमर बिन साद मौजूद है, इससे बात करो। इब्न साद ने कहा, अगर मुझे इख्तियार होता तो मैं जरूर मंजूर कर लेता। ये सुनकर हुर को गुस्सा आ गया और कहा, ए कूफा वाल, खुदाए ताला तुमको गर्क करे कि तुमने निवासा रसूल को बुलाया और जब वो आ गए तो तुमने उन्हें दुश्मन के हवाले कर दिया। तुम कहते थे कि हम इन पर अपनी जान कुर्बान करेंगे और अब कत्ल करने के लिए उन्हीं पर हमला कर रहे हो। इनको तुमने गिरफ्तार कर लिया, चारों तरफ से इनको घेर लिया। तुमने उन पर खुदा की लंबी चौड़ छोटी जमीन में जिधर अमान का रास्ता पाई इधर जाने से रोक दिया और अब वो तुम्हारे हाथ कैदी की तरह हो गए। तुमने इनको और इनके अहल हरम को, इनके बच्चों को और इनके साथियों को दरिया नीफरात के इस बहते पानी से रोक दिया जिसे यहूदी, नसरानी, मजूस तक पीते हैं, बल्कि कुत्ते और सुअर भी इसमें लूटते हैं। तुमने रसूल खुदा के बाद उनकी औलाद के साथ कैसा सलूक किया है। अगर आज तुम इसी दम तौबा नहीं करोगे और अपने इरादे से बाज नहीं आओगे तो क़ियामत के दिन खुदाए ताला तुम्हें भी प्यास से तड़पाएगा। कोफियों के पास चूंकि इस तकरीर का कोई जवाब न था, इसीलिए वो हुर पर तीर बरसाने लगे। हुर ने ये देखा तो तकरीर बंद कर दी और चूंकि अभी बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई थी, इसलिए वो वापस आकर इमाम नहसे के पास खड़े हो गए। हुर के वापस आने के बाद उमर बिन साद फौज को आगे बढ़ाया और अपने गुलाम ज़ुयद को, जो इल्म बरदार लश्कर था, आवाज दी कि झंडा मेरे करीब लाओ। वो इसके पास आकर खड़ा हो गया। इब्न साद ने कमान में तीर जोड़कर हुसैनी लश्कर की तरफ फेंका और अपनी फौज को पुकार कर कहा कि गवाह रहना कि सबसे पहला तीर मैंने मारा है। सिपा सालार के उन अल्फाज को सुनकर लश्कर में जोश व खरूश पैदा हो गया तो वो भी तीर बरसाने लगे। इस तरह जंग शुरू हो गई और अब दोनों तरफ के सिपाही निकल निकल के अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने लगे। सबसे पहले यसार और सालम, जो जियाद और इब्न जियाद के आज़ाद करदा गुलाम थे, कोफियों की तरफ से निकलकर मैदान में आए और मुकाबले के लिए बुलाया। इमाम आली मकाम के 2 जानिसार साथी हबीब बन मुजाहिर और बरियर बन हजर उठ खड़े हुए, मगर इमाम आली मकाम ने उन्हें रोक दिया। अमारुकलबी, जो अपनी बीवी अम्म वहब के साथ इमाम की मदद के लिए आ गए थे, खड़े हो गए और जंग की इजाजत तलब की। हजरत इमाम हुसैन ने सर फेर उन पर निगाह डाली के जवान कवि हैकल, फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो जाओ। ये तन्हा दोनों के मुकाबिल हो गए। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो?
अब्दुल्लाह ने अपना नाम व नसब बयान किया। उन्होंने कहा, हम तुम्हें नहीं जानते। हमारे मुकाबले में ज़हीर बन कैस, हबीब बन मुज़ाहिरा, बरियर बन हज़र को आना चाहिए था। यसार उस वक्त सालम से आगे बढ़ा हुआ था। अब्दुल्लाह ने कहा, ओ फाहिशा के बेटे, तो मुझसे लड़ने में अपनी बेइज्जती समझता है। ये कहते हुए यसार पर हमला किया और तलवार की ऐसी ज़रब लगी कि वो एक ही वार में ठंडा हो गया। सालम ने एकदम झपट कर हमला कर दिया और अब्दुल्लाह ने इसकी तलवार को बाईं हाथ पर रोका। उंगलियां कट गईं, मगर दाएं हाथ से इस पर ऐसा वार किया कि इसे भी ढेर कर दिया और जोश में आकर शेर पड़ने लगा, जिसका मतलब यह है कि अगर मुझे नहीं पहचानते हो तो पहचान लो, मैं खानदान कलब का एक फर्जंद हूँ। मेरे हसब व नसब के लिए इतना काफी है कि कुला अलीम मेरा घराना है। मैं बड़ी कुव्वत वाला हूँ और मुसीबत के वक्त पस्त हमती से काम लेने वाला नहीं हूँ। अब्दुल्लाह की बीवी को अपने शौहर की बहादुरी देखकर जोश आ गया और खैमे की चोब हाथ में ली और आगे बढ़ के कहा, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, निवासा रसूल की तरफ से लड़ते जा। वो अपनी बीवी के पास आए और चाहा कि उन्हें खैमे में पहुंचा दें, मगर वो मानने वाली नहीं थी। अब्दुल्लाह के एक हाथ में तलवार थी जिसमें से दुश्मन का खून टपक रहा था और दूसरे हाथ की उंगलियां कट गई थीं जिससे लहू बह रहा था। फिर भी उन्होंने पूरी कुव्वत से अपनी बीवी को वापस करना चाहा, मगर जोश में भरी हुई इस नई नवीली दुल्हन ने, जिसकी शादी को 15 दिन या 17 दिन हुए थे, अपने हाथ अब्दुल्लाह से छड़ा लिए और कहा, मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ में जान दूंगी। इमाम आली मकाम ने आवाज डाल, छोटी खुदाए ताला तुम दोनों को अहल बैत रसालत की तरफ से जजाई खैर अता फरमाए। बीबी तुम वापस आ जाओ कि औरतों पर क़िताल वाजिब नहीं। इमाम आली मकाम का हुक्म सुनकर वो वापस आ गईं। वह बिफरे हुए शेर की तरह मैदान में उतरा। यजीदी फौज में खलबली मच गई। वहब की हैबत इस कदर थी कि यजीदी घबरा कर बोले, ए हुसैन, तो हमारे मुकाबले में खुद क्यों नहीं उतरता? हुसैन के इस सच्चे गुलाम ने कहा, सुनो कोफ्यू, मैं हिस्से का सच्चा गुलाम हूं। मेरे होते हुए मेरे आका तुम्हारी सामने क्यों आए? तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते तो उनका क्या करोगे? एक यजीदी के 3 बेटे थे। वो बारी बारी आते गए और जहन्नम रसीद होते गए। पहला आया तो इसको उठाकर जमीन पर मारा, इसकी हड्डियां चिकनाचूर हो गईं। दूसरे की कमर पे हाथ रखा, इसे उठाकर फेंका तो उसकी गर्दन तोड़ दी। तीसरा भागने लगा, इसे भी पकड़ अलिफ मुंह के बिल धक्का दिया और उसके सारे दांत तोड़ दिए। वहब की माँ ये नज़ारा देख रही थी और बीवी मुसल्ला पर सजदे में थी। आखिर दुश्मन ने इज्तिमाई हमला किया। वहब के जिस्म पर बहुत ज्यादा तीरों और नेज़ों के जख्म लगे। निढाल होकर इमाम आली मकाम के कदमों में आ गिरे अलिफ और वहीं जान दे दी। कोफी लश्कर से यजीद बिन माकुल निकला। इमाम आली मकाम की तरफ से बरियर बन हज़र ने आगे बढ़कर उसके सर पर ऐसी ज़रब लगाई कि वो ढेर हो गया। इतने में रजी बरियर से लिपट गया और दोनों में कश्ती होने लगी। आखिर बरियर रजी को गिराकर उसके सीने पर सवार हो गए। रजी चलाया तो काब ने दौड़कर बरियर की पीठ में नेज़ा मारा और वो शहीद हो गए। फिर इमाम आली मकाम की तरफ से हुर निकला। उनके मुकाबले के लिए यजीद बन सुफियान आया। हुर ने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। हुर के बाद नाफे बन बिलाल आगे बढ़ा। उनके मुकाबले में मुजाहिम बन हर्स आया। नाफे ने इसे भी मौत के घाट उतार दिया। काफी देर ऐसे ही अंदाज से लड़ाई चलती रही कि दोनों तरफ से एक जवान मैदान में थी, लेकिन कोफियों की तरफ से जो भी आता बच कर न जाता। ये हाल देखकर उमर बिन हुज्जाज चलाया, ए बेवकूफ कोफियू, तुम्हें नहीं मालूम तुम कुन लोगों से लड़ रहे हो? ये सब मौत को जान से ज्यादा अजीज रखते हैं। उनके मुकाबले में एक एक करके हरगिज ना जा। उमर बिन साद ने इसकी राय को पसंद किया। फिर उमर बिन हुज्जाज ने फौज के एक दस्ता के साथ इमाम आली मकाम के मैमना पर आम हमला कर दिया। कुछ देर जंग हुई और जिसमें हजरत इमाम हुसैन के एक जानिसार साथी मुस्लिम बिन उसज्जा शहीद हो गए। इसके बाद शमर एक बड़ी जमात के साथ इमाम आली मकाम पर हमला आवर हुआ और इस हमले के साथ ही यजीदी लश्कर चारों तरफ से इमाम के साथियों पर टूट पड़ा। बड़ी जबरदस्त जंग हुई। इमाम के साथियों के कल 36 सवार थे, लेकिन जिधर वो रुख करते थे कोफियों की सफों को दिरहम बरहम कर देते थे। यहाँ तक कि यजीदी लश्कर में भगदड़ मच गए।